जोहार, नमस्कार, आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चंद्रपुरा प्रखंड में और चंद्रपुरा प्रखंड में देखा जाए तो 23 पंचायत है और 23 पंचायत के लोग यहाँ पे मौजूद थे। कुछ मीटिंग हो रहा था टूसू को लेकर, जो कि देखा जाए तो 14 तारीख को 13 और 14 तारीख को नावाडीह में एक टूसू का कार्यक्रम रखा गया था। और उसी बीच कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है। कुलदीप दा भी है, जेबीकेएसएस के सक्रिय सदस्य है। जेबीकेएसएस में अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, पंचायत स्तरीय विस्तार भी कर रहे हैं। कई पंचायत के लोग यहाँ पे उपस्थित है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस बैठक में भी क्या कुछ बातें हुई और इस बैठक का निष्कर्षण क्या कुछ निकला। सबसे पहले जोहार कुलदीप। जोहार, आपके चैनल को मैं जोहार करता हूँ। आज टूसू को लेकर आप लोग बैठक रखे थे, 23 पंचायत के लोग उपस्थित हुए, क्या कुछ बैठक में हुई, क्या बातें की? देखिए दादा, जो आगामी 23 और 13 और 14 तारीख को जो कि नावाडीह और जो कि बेरमो जो हथिया पखल है, बैठक में क्या कुछ बातें हुई, कैसे सफल बनाया जाएगा, कैसे क्या दादा किया देखिए, जाएगा? हम लोग के चंद्रपुरा प्रखंड में मोटा मोटी 23 पंचायत हैं और 23 पंचायत में अधिकतर जो पंचायतें हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। और हर जगह जो आज देख रहे हैं, आगामी जो आने वाला जो हम लोग का त्योहार है, जो टूसू पर्व है, जगह जगह पर अभी देख रहे हैं कि टूसू मनी उठाया गया है और टूसू पर्व को लेकर जगह जगह टूसू के गीत अभी माने गांव में जो टूसू के गीत गाए जा रहे हैं। और हमारे जो जो नए युवक के जो लड़के हैं, जो कि हमारे संस्कृति को जो भूलते जा रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि झारखंड की जो संस्कृति है वो बचे रहे और हम लोग का जो अस्तित्व झारखंड में है वो बचा रहे। इसलिए हम लोग अपने संस्कृति को बचाने के लिए अच्छा, अभी छोटे-छोटे बच्चे जो है टूसू के बारे में जानते नहीं है, टूसू क्या है, क्या नहीं है। तो लोग जानना चाहते हैं टूसू क्या है और टूसू लोग क्यों करते हैं? देखिए, टूसू जो होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो कि जो लोग खेती करते हैं और जो धान को जो घर लेकर आते हैं और जो धान से जो उपज जो उसके खुशी के कारण जो लोग जो टूसू मनी जो दीनी जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसके अभी ग्रामीण में जो लोग खेती करते होंगे तो जो दीनी लाते हैं और जो टूसू मनी होता है तो उसको देवी के रूप में पूजा जाता है और लोग उसे पूजते हैं, क्योंकि एक किसान का सबसे बड़ा अगर कोई देवी और देवता होता है तो वो अन्न होता है। और वो धान लोग, किसान वर्ग के लोग आज उस धान को एक प्राकृतिक पूजक, ये एक प्राकृतिक पूजक है, पूजक के रूप में पूजते हैं कि हमारे जो टूसू मनी है वो कहने का मतलब है जिस प्रकार से लोग बेटी का विदाई करते हैं उस तरह टूसू मनी को विदाई किया जाता है, ताकि टूसू मनी को विदाई करके ताकि जिस प्रकार से इस वर्ष भी फसल हुआ है उसी प्रकार से अगले वर्ष भी फसल हो और ताकि हम लोग टूसू मनी को जो टूसू जो पर्व है वो अगले साल भी मनाएं। आपका क्या नाम है दादा? मेरा गोपाल केवट नाम हुआ। कहाँ से है? कौन सा पंचायत पड़ता है आपका? दुगदा पूर्वी पंचायत है। उदयपुर। बीच में क्यों आए थे यहाँ? यहाँ एक मीटिंग हुआ था, जो हम लोग का झारखंड में जो संस्कृति का पर्व त्योहार होता है, बस वो चीज़ का निर्णय लेते हुए हम लोग इस मीटिंग को मतलब सफल किए कि मतलब आगे का क्या मतलब तैयारी होगा आगे का पर्व, तैयारी क्या? हाँ पर्व का। तो ये हम लोग को बहुत पहले से है ये अच्छा, पर्व। जेबीकेएसएस के आप सक्रिय सदस्य हैं, जेबीकेएसएस में जुड़े हैं। बिल्कुल। कैसा लगता है, क्यों जुड़े जेबीकेएसएस में? क्या देख जेबीकेएसएस के जुड़े? देखिए, जेबीकेएसएस में जोड़ने का कारण सबसे बड़ा मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे झारखंड में जब से हमारा ज्ञान हुआ है तब से हम देखे हैं कि झारखंडी को बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। अगर हम कहीं दुकान या कुछ सब्जी का दुकान लगाते हैं तो वहाँ बहरिया आदमी हमको शोषण करता है, कहीं मछली बेचते हैं तो वहाँ पर शोषण करता है, हमारा जमीन से कोयला निकलता है तो हर प्रकार का अधिकारी मतलब बहुत तरह का इशू निकलता है। ज़्यादा मैटर बोलने से भी ठीक नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक अगर देखा जाए कि शोषण होता है, हम लोग को जो हक है वो मिलता नहीं है। अच्छा, शोषण, बहुत तरह के शोषण होता है। बहुत आपका तरह कहने का की मतलब शोषण। इसीलिए हम जेबीकेएसएस में जुड़े बिल्कुल बिल्कुल और टाइगर जयराम महतो के स्वभाव से जुड़े, उनके विचारधारा से जुड़े। बिल्कुल तो बिल्कुल क्या टाइगर जयराम महतो सत्ता में आ जाएंगे तो ये सारी समस्याएं सॉल्व कर पाएगी? बिल्कुल सोल्व कर पाएगी, क्यों नहीं सोल्व कर पाएगी। जैसे अभी हम लोग जो सोशल मीडिया में वीडियो में देख रहे हैं, जिस प्रकार से जो नेता नहीं कर पा रहे हैं, 16-17 लाख रुपया मुआवजा दिया जा रहा है अगर कोई एक्सीडेंट में मर जा रहा है या कुछ हो रहा है तो, लेकिन दूसरा पार्टी नहीं कर पा रहा है। वो हम देख रहे हैं वीडियो में। बहुत तरह का अभी जेबीकेएसएस के माध्यम से बहुत गरीबों की भलाई मतलब सफलता हो रहा है। मतलब विश्वास है जयराम महतो को? विश्वास बहुत विश्वास है। दुग्धा पूर्वी में आते हैं लोग, दुग्धा पूर्वी के लोग वोट देते हैं, देंगे जयराम महतो को। जिस तरह से दुग्धा को लोग बोलते हैं ठग दुग्धा, ठगने वाला दुग्धा, अच्छा अच्छा, वोट देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं देगा। और ठग दुग्धा नहीं है,
क्योंकि सब जागरूकता हो चुका है। जागरूकता हो चुका है, बिल्कुल जाग बिल्कुल चुका है। बिल्कुल सब जाग चुका है। देखिए आज के जनरेशन में जो है ना कि बहुत कोई बोलते हैं कि पैसा से वोट वोट ये सब होता है, तो ये गलत बात है। क्योंकि मैं इस आधार से गलत कर रहा हूँ क्योंकि आज के जनरेशन में कोई मतलब बुड़बक नहीं हो गया है, ठीक है, जो अपने वोट को मतलब एक 10 रुपया 20 रुपया मुर्गा दारू में बेच दे। क्योंकि देखिए आज का जो वोट के महत्वपूर्ण जो जानता है उसको अनमोल कहते हैं, मोल नहीं। अनमोल मतलब कोई कीमत नहीं होता और मोल मतलब कीमत होता है। तो इसी के आधार से मैं कहना चाहता हूँ कि आज के जनरेशन में कोई बुड़बक नहीं है, सब जानता है कि कहाँ वोट देंगे जो मतलब मेरा नीति नियोजी मिलेगा। आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम विशाल मंडल हुआ, मैं दुग्धा पूर्वी से हूँ। मैं सभी को जोहार करता हूँ और आपके श्रोतागणों को भी जोहार करना चाहता हूँ। जेबीकेएसएस से जुड़े? जी हाँ, मैं जेबीकेएसएस से जुड़ा हूँ। किस लिए जोड़े और क्यों जुड़े जेबीकेएसएस से? सबसे पहली बात अगर जुड़ने का मतलब अगर कि मैं क्यों जुड़ा हूँ, अगर ये प्रश्न है तो सबसे पहली बात है विचारधारा। कि जैसे किसी भी चीज़ को लेकर अगर हम एक स्टूडेंट थे पहले, अभी भी मैं एक छात्र ही हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में मैंने बहुत सारी कठिनाइयाँ देखी। अगर अपने झारखंड हित को लेकर देखा जाए तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। सफलताएँ कम थी, विफलताएँ ज़्यादा थी, चाहे वो मैं अपने माध्यम से देखूँ या फिर किसी और के मुँह से सुना हो मैंने, तो बहुत सारी वैसी चीज़ें देखी। लेकिन एक अंधेरे कमरे में एक लौ की तरह हमने जयराम दा को पहली बार देखा। उस तरह के प्रखर और मुखर होके उनके वक्तव्यों को सुना, जिस तरह से वो अपनी बातों को रखते हैं, जिस तरह प्रखरता से अपनी बातों को जन-जन के पास रख रहे हैं, जन सभाओं के माध्यम से सारे लोगों के पास रखते हैं, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि वो एक इंसान जो मिट्टी से जुड़ा हुआ हो और उस इंसान ने अगर अगर किसी भी चीज़ के लिए अगर अगुवाई करी हो, जैसे उन्होंने कल अपने एक जो उन्होंने खरसावां पे वो जो गए थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि हमने ये जो जेबीकेएसएस का सफ़र है वो पिछले 2 सालों से की है, तो हमने बस 50 लोगों के साथ की थी। आज वो जनसंख्या अगर जुड़कर हमारे साथ 5 करोड़ की हुई, तो आखिर उस इंसान में ज़रूर कोई बात रही होगी। जैसे कि अगर आप बात किया जाए तो अगर हम बात खतियान की करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अगर पिछले विगत 2 सालों के अगर भीतर देखा जाए, अगर 2 साल अगर हम पीछे जाते हैं, तो खतियान का मतलब बस हमारे यहाँ पे बस खतियान का मतलब यही था कि जाति आवासी बनाना है। इससे आगे खतियान के बारे में और किसी ने नहीं जाना था। हमने भी नहीं जाना था, हमने भी जाना कि आखिर खतियान का महत्व क्या है। ऐसा नहीं ना कि चलो नेता-उता बनना है हमको तो जेबीकेएसएस में जुड़ते हैं, टिकट लेंगे। नहीं, बात नेता की नहीं है। मुझे सबसे बड़ी बात है कि भविष्य को लेकर मुझे नेता बनने का वैसा कोई शौक नहीं है और ना ही मैं नेता बनना चाहता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है हक और अधिकार की बात है। अगर मुझे मेरा हक और अधिकार ना मिले तो मैं नेता क्या, मैं लाठी लेने के लिए भी तैयार हूँ। हाँ, ये थे कुछ लोग चंद्रपुरा प्रखंड के थे, जो कि 23 पंचायत आता है चंद्रपुरा प्रखंड के अंदर। टुसू को लेकर एक बैठक रखी गई थी और टुसू के बारे में बताया कि टुसू किस प्रकार से किया जाता है और 13-14 तारीख को नवाडी में एक टुसू प्रोग्राम भी रखा गया है। मैं चाहता हूँ आप सब भी आएँ। कैसा लगा इन लोग का विचार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार। जोहार जोहार जोहार।